जय हिंद। तो आइए आज हम लोग जो जो पढ़ेंगे यह बहुत इम्पोर्टेंट जो है कि सेशन चलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना जिससे जो है कि भारत में कुछ ना कुछ किसी न किसी स्थान में या क्षेत्र में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है। तो ऐतिहासिक घटनाओं को हम लोग देखते हैं और आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यह रिवीजन के तौर पर आप जो है कि ये क्लास लगा सकते हैं। ठीक है, यह क्लास आप जो है कि रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं। कॉपी कलम लेकर बैठिए और ऐतिहासिक घटनाएं को हम लोग आज कवर कर लेंगे। ठीक, तो आइए देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया है कि ऐतिहासिक घटनाएं। ठीक, ऐतिहासिक घटनाएं, तो इसमें देखिए हम लोग स्टार्ट लगभग इसमें जितने भी सब युद्ध है। ठीक, सब क्या है, युद्ध है। तो आइए देखते हैं हम लोग, जैसे कि इसमें हम ले रहे हैं तराइन का प्रथम युद्ध। देखिए टोटल जो है कि तराइन 3 युद्ध हुए थे। ठीक, और यह जो है कि 3 युद्ध जो है कि आपके लड़े गए थे। तराइन का प्रथम, तराइन का सेकेंड और तराइन का थर्ड। ठीक, तो हम इसमें कि केवल देखेंगे तराइन की क्यों 2। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध 1191, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। ठीक, चौहान वंश का जो संस्थापक था कौन था? चौहान वंश का संस्थापक था आपका वासुदेव। ठीक, तो इसमें पहले में देखिए, पहले में क्या होता है कि गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। वह देखिए वह हार नहीं माना। आप भी जो है कि एग्जाम ना निकले तो आने वाले समय के लिए तैयार रहें। पृथ्वीराज जो जीता हुआ व्यक्ति होता है वह सोचता है कि अब मेरा मुकाबला कोई करने वाला ही नहीं। वह थोड़ा सा कुछ समय के लिए शिथिल हो जाता है। ठीक, लेकिन जो हारा हुआ व्यक्ति है वह आग की तरह बबला होकर वह अपनी हार को जीत में बदलने के लिए वह लगातार मेहनत करता है। तो ये गौरी लगातार मेहनत किया और तराइन का प्रथम हारा, लेकिन सेकेंड वाला यह जीता। ठीक, तो गौरी जो है कि सेकेंड वाला जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। चंदावर का युद्ध तो जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान 1194 इसकी डेट है। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीतता है। ठीक, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, यहीं से जो है कि मुगल वंश की नींव पड़ती है और बाबर इब्राहिम के बीच में जो है कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है और 21 अप्रैल 1526 इसकी क्या है, डेट है। ठीक, और यहीं से जो है कि मुगल भारत में जो है कि अस्थायी रूप से सत्ता जमा लिए। ठीक, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश और अंतिम शासक था आपका इब्राहिम लोदी। ठीक, तो इब्राहिम लोदी रण के क्षेत्र में मार दिए जाते। उसी का ना कहावत है कि युद्ध के क्षेत्र में किसी का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। खानवा युद्ध तो 1527 बाबर और राणा सांगा के मध्य में, राणा सांगा हार जाएगा। चंदेरी तो 1528 बाबर और मेदनी राय इसमें हार जाएगा। घाघरा युद्ध बाबर और अफगान। देखिए अफगान 2 थे। जब हम लोग दिल्ली सल्तनत में एक पढ़ते हैं लोदी वंश, लोदी वंश को हम लोग कहते हैं प्रथम अफगान, लेकिन द्वितीय अफगान तो शेरशाह सूरी। घाघरा युद्ध तो 1529। ठीक, चौसा युद्ध
इसी को कहते हैं चौसा युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह। ठीक, हुमायूं जब गंगा नदी में डूब रहा था इसी चौसा युद्ध के दौरान, ठीक, तो उसकी जान जो है कि निजाम भिश्ती ने बचाया। ठीक, तो आइए अब कन्नौज का युद्ध देख लेते हैं 1540 में हुमायूं और शेरशाह। हुमायूं हार जाएगा, शेरशाह सूरी जीत जाएगा। मच्छीवाड़ तो हुमायूं और सातार अफगान थे। ठीक, मच्छीवाड़। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए मच्छी जो होती है वह सातार होती है, वो तो हुमायूं हार गया, सॉरी हुमायूं जीत गया और अफगान सातार जो था वह हार गया। ठीक, सरहिंदी का युद्ध 1555 हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी। पानीपत का सेकेंड युद्ध, पानीपत का अकबर और हेमू के बीच लड़ा जाता है। हेमू कौन था भाई, यह सोडा बेचता था, सोडा बेचने वाला था हुमायूं, इसने सत्ता स्थापित, इसने अकबर से पंगा लिया। ठीक, आइए देखिए यहाँ तालीकोटा का युद्ध। देखिए यहाँ पर 1556 में जो आपका पानीपत का सेकेंड वाला युद्ध है, थोड़े से आप जो है कि 1555 है तो इसको 65 कर देंगे, केवल 2 अंक पलट देंगे तो आपका एक युद्ध निकल कर आ जाएगा तालीकोटा का युद्ध। और वह तालीकोटा का युद्ध जो है कि विजयनगर में और बहमनियों के मध्य में होता है। तो यहीं से विजयनगर का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। विजयनगर का संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। ठीक, 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। हल्दी घाटी का युद्ध तो अकबर हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर और महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के घोड़ा और हाथी, घोड़े का नाम था चेतक और हाथी थी राम प्रसाद। देखिए ये इतिहासकारों के अनुसार ना हल्दी घाटी का युद्ध कुछ अन्य नाम मिलता है। कर्नल टाट कहते हैं थर्मोपल्ली का युद्ध था, अबुल फजल कहते हैं कि खमनौर का युद्ध था, बदायूनी कहता है गोगुंदा का युद्ध था। इसमें हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो 1576 में, सॉरी 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम था चेतक और उसके हाथी का नाम था राम प्रसाद। देखिए ये वही है आपका हल्दी घाटी। यहीं से यह महाराणा प्रताप जो थे, अरावली जो राजस्थान में पर्वत है, जंगल टाइप का है, उसी में महाराणा प्रताप भाग जाते हैं और वहीं से जो है कि एक विधि के द्वारा जो है कि युद्ध को लड़ते हैं। ठीक, जिसे कहा जाता है, वो कौन सी विधि थी, बाद में बता देंगे। ठीक है, याद आ जाएगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो अहमदनगर का युद्ध 1600 अकबर और चांद बीबी। असीरगढ़ का युद्ध अकबर और मियाँ बहादुर। अकबर का अंतिम अभियान था असीरगढ़। प्लासी का युद्ध 23 जून 1764 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला हार जाएगा और अंग्रेज जो है कि सत्ता जमा लेंगे। ठीक, और वांडीवास का युद्ध तो 1760 अंग्रेज और फ्रांसीसियों को खत्म कर दिया। पानीपत का थर्ड युद्ध 14 जनवरी 1761 में
बहादुर शाह अब्दाली और मराठा। मराठे इसमें हार जाएंगे और बहादुर शाह अब्दाली जो है कि जीत जाएगा। ठीक, इसी प्रकार बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। भारत और चीन युद्ध 1962 में। भारत पाक युद्ध 1971 और भारत पाक युद्ध सेकेंड वाला 1975। इस प्रकार देखेंगे कि हाँ, आपका प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड वाला युद्ध तो ये सभी जो है कि आप युद्ध देखकर जो है कि एग्जाम से पहले जाइए। ठीक है, तो आज जो है कि हमने डिस्कस किया ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक युद्ध। अगले जब हम मिलेंगे तो उसमें हम लोग 1857 की क्रांति को देखेंगे और उससे संबंधित जो नेतृत्वकर्ता थे, कौन कहां से नेतृत्व किया आंदोलन को। तो आज के लिए इतना है, मिलेंगे अगले नेक्स्ट डे में। जय हिंद, जय भारत।